जो मध्य प्रदेश के इंदौर में अभी हो रहा है, यही हर राज्य, हर दल की सरकार के राज में किसी न किसी हादसे पर होता है। जनता 30 से 45 दिन पहले से दूषित पानी की शिकायत कर रही थी, लेकिन जब आम लोग जाकर मरने लगे, तब जाकर सैंपल इकट्ठा करना याद आया। जब आम लोग की जिंदगी जाने लगी, तब जाकर तुरंत जहां से दूषित हो रहा था पानी, वो जगह खोज ली गई। जब आम आदमी तड़पने लगा, गोद में लेकर अपने बच्चों परिजनों को भागने लगा, तब जाकर जांच कराने की याद आई। और फिर जब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से सवाल हुआ कि शिकायत तो जनता पहले से कर रही थी, क्यों सरकार नहीं जागी, तो उन्होंने कहा कि ये सब बातें अभी मत करिए। अपनों को खोने का गम कभी कोई सरकार नहीं समझने वाली। 6 महीने के बच्चे से लेकर 80 साल की बुजुर्ग तक की जान चली गई, तब जाकर इंदौर के भागीरथपुरा में उस पानी का सैंपल इकट्ठा करना शुरू हुआ जिसको पीकर जनता की जान जाती रही। क्या ये काम पहले नहीं हो सकता था? जवाब है कतई नहीं, क्योंकि सरकारी प्राथमिकता में जनता है ही नहीं। दावा है कि इंदौर के भागीरथपुरा में 24 दिसंबर और उससे पहले भी जहरीला पानी मौत की वजह बनता आया। सबूत है कि महीनों से भागीरथपुरा के लोग पानी में गड़बड़ी की शिकायत करते रहे, लेकिन किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि 30 दिसंबर को जब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से सवाल होता है कि मंत्री जी, जनता की पहले क्यों नहीं सुनी गई, जवाब मिला, ये सब अभी की बात नहीं, बाद की बात है। दोषी अधिकारी हैं। भागीरथपुरा के लोग कहना है कि लगातार शिकायत कर रहे थे, बहुत ज्यादा पानी गंदा आ रहा था, परेशान थे, शिकायत नहीं कर रहे थे। देखिए, सब बात की बात है। अभी पहले हमारा काम ये है कि इससे जो प्रभावित लोग हैं वो जल्दी ठीक हो जाए। अब ये कोई मेन मिस्टेक नहीं हो सकती, मैनुअल मिस्टेक नहीं हो सकती, ये कहीं ना कहीं से कुछ टेक्निकल मिस्टेक। कोई आदमी ने जानबूझकर थोड़ी खराब किया, कोई आतंकवादी थोड़ी रहते हैं वहाँ पर। मैनुअल मिस्टेक नहीं, इसलिए कौन जिम्मेदार है अभी ये बात करने की आवश्यकता नहीं है। कौन जिम्मेदार है अभी बात करने की जरूरत नहीं। 30 दिसंबर को ये कहने वाले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को मंत्री पद तो छोड़िए, विधायक पद पर रहने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि जिस विधायक तक उन्हीं के इलाके की महीनों से उठती समस्या नहीं पहुंच पाई, वो किस बात के विधायक। वजह आज ये सारे चेहरे बताएंगे, जिन्होंने या तो अपनों को खोया है या फिर गंदा पानी पीने की वजह से इन्हें पीड़ा हुई। 27 तारीख को उल्टी 10 हुए, दिन भर रहे, हम उनको दवाई लाकर दे रहे थे, उससे कोई आराम नहीं और बढ़ता ही जा रहा था। और उसके बाद फिर उनको हमने भर्ती करा। 28 तारीख की सुबह उनकी डेथ हुई। पानी खराब आ ही रहा है, काफी दिनों से पानी खराब आ रहा है नर्मदा का। फिर भी हम लोग तो बोरिंग का भी यूज कर रहे थे, कभी सभी नर्मदा का आता था वो भी भर लेते थे हम पानी। नर्मदा के पानी में क्या परेशानी? पानी गंदा पानी आ रहा है, शुरू में पानी गंदा आता है, उसके बाद में फिर वो तो मिला हुआ पानी आ ही रहा है, तो दूषित तो पानी रहेगा ही रहेगा वो पूरा पानी। 20 घंटे में मतलब एक्सपायर हो गई। शनिवार के दिन मतलब थोड़ा उल्टी हुई और वो ना रात में ना दस्त चालू हो गए। पानी तरीके जैसे पानी है ऐसे मतलब, और फिर वो क्लच मार्केट में ले जाके भर्ती करा तो वो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। कितने दिन से पानी गंदा आ रहा था अंकल? ये तो समझ लो कि 2-2.5 महीने से आ रही है। गंदा पानी तो बहुत टाइम से आ रहा है, क्या बिल्कुल गंदा आ रहा है, बिल्कुल बदबू बहुत ज्यादा आ रही है। क्या गंदे पानी की शिकायत आपने की? हाँ की थी, ये भैया ने की थी, यहाँ के पार्षद वगैरह से की थी, गंदे पानी की शिकायत तो करी थी। वही पार्षद जो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ सोफे पर ठसक के साथ बैठा रहता है, वही स्थानीय पार्षद जो मंत्री की तरफ से फोकट के सवाल जैसी बेतुकी बेशर्मी वाली बात करने पर ढाल बनने को तैयार हो जाता है। उसे जनता बताती रहे, इंदौर के भागीरथपुरा में पानी जहरीला आ रहा है, लेकिन न पार्षद ने सुनी, न विधायक तक ये बात पहुंचाई गई। कितने समय से इसकी शिकायत आपने कभी नगर निगम में या की आगे कहीं जोन पे? पार्षद जी वगैरह तो बीच में आए भी थे, उनको बोला भी था। जब आप लोगों ने पानी की शिकायत की थी तो क्या जवाब मिला था? पानी की शिकायत सर यही है, वहाँ बताया गया था कि, तो बोले ठीक है। सुधारने नहीं आए, एक हफ्ते से शिकायत चली, कोई वो सुधार कुछ नहीं है सर, कोई सुनवाई नहीं है। ये गवाही पूरे इंदौर में फैली पड़ी है। अस्पताल में भर्ती लोग तक बताते हैं कि पार्षद से लेकर विधायक सांसद सब बीजेपी का बनवा दिया, वहां किसी ने सुना तक नहीं। पानी में ड्रेनेज लाइन मिल गई, क्या मिल गया, वहां जाके शिकायत करते हैं तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। बोले हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, तो कल फिर पेपर वगैरह में आया तो फिर जब जाके ये
सारे सिस्टम सामने आया, फिर सब लोगों ने ये दौड़ा भागी। कब से पानी गंदा आ रहा था? आप लोग कब से हो गए, एक आध हफ्ता हो गया, एक हफ्ता हो गया कम से कम। तो इसकी शिकायत की थी आपने? शिकायत की थी, बोले हो जाएगा, कोई सुनने को तैयार नहीं। टंकी पे जाओ तो बोले हाँ कर रहे हैं, बस ये जवाब देते। अब जो नाम हम ले रहे हैं इन सबको आज देख लीजिए। सबसे पहला नाम इलाके के विधायक और प्रदेश के नगर विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का है। दूसरा नाम दिलीप यादव, आयुक्त इंदौर नगर निगम। तीसरा नाम पुष्यमित्र भार्गव, मेयर इंदौर नगर निगम। चौथा नाम कमल वाघेला, स्थानीय बीजेपी पार्षद। पांचवा नाम अभिषेक बबलू शर्मा, नगर निगम की जल कार्य समिति के अध्यक्ष। इनमें से एक व्यक्ति ने भी वक्त रहते अपनी जिम्मेदारी निभा ली होती तो यकीन मानिए एक भी नागरिक की जान नहीं जाती। इस तरह की घटनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही की जैसी जानकारी आएगी, हम और भी कठोर कार्रवाई करने को तैयार हैं। नीचे के सीवर के लीकेजेस और पुरानी लाइनों के डलने के कारण से ऐसी घटनाओं से सबक लेते हुए दोबारा ऐसी घटना और का नहीं हो। मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर में पीड़ितों से मिल चुके हैं, दूषित पानी से मौत पर हर कार्रवाई के लिए तैयार हैं। तो खबरदार करता सवाल है कि क्या वो इलाके के विधायक, प्रदेश के मंत्री, यहाँ के मेयर, इंदौर नगर निगम के कमिश्नर और स्थानीय पार्षद पर भी कार्रवाई करेंगे, या फिर चंद अफसर को सस्पेंड करके उस पुरानी रवायत को जिंदा रखा जाएगा जिसमें कहा जाता है कि कार्रवाई ठंडे बस्ते में हो गई। तो पहले देखिए, इंदौर में ये वो जगह है जहां भगीरथपुरा की पानी की टंकी से जो पानी जनता को पीने के लिए दिया जाता, वो दावा है कि नीचे सीवर, ड्रेनेज यानी नाले के पानी से मिक्स होता रहा और उसी वजह से जहरीला पानी जनता की जान लेने लगा। आप देख सकते हैं कि यही वो ड्रेनेज लाइन थी जिसके कारण जो है दूषित पानी लोगों के घरों तक पहुंचा था। और ये ड्रेनेज लाइन को अगर मौत की ड्रेनेज लाइन कहें तो कोई उसमें अतिव्यक्ति नहीं की जाएगी, क्योंकि इसी की वजह से जो है क्षेत्र में गंदा पानी जाता था। अब जो है अधिकारी जो है वो आए हैं, मुआयना कर रहे हैं, रातों रात इस पे काम चला, इसको सही करने की कोशिश की गई और इसको सही भी किया गया। अब सवाल है कि क्या यही काम पहले नहीं हो सकता था? लोग मर गए तब जाकर कैसे ये लीकेज खोज लिया गया और तुरंत बंद करने का दावा भी हो गया, जबकि आम आदमी लंबे वक्त से बोलता रहा कि साहब सही करा दीजिए, जान जा रही। बस जी घबरा रहा, मुंह में पानी आ रहा, वो पानी पी तो सकता उल्टी होगी, एकदम जी घबराता है। तो हम लोग का बीपी आई है, हार्ट की प्रॉब्लम है हमको, और ऐसी गंदगी में रह रहे हैं बताओ। और हम बोलते हैं तो सुनते ही नहीं है। हाँ करवा देंगे साहब, एक ही लफ्ज बोलते रहते हैं हमेशा। वो कितने दिन से इस तरह की दिक्कत? ये कम से कम महीने में से ज्यादा हो रही है। अभी तो कल परसों से तो ज्यादा ही हो गई। मुंह में पानी, बात करो तो गला सूख रहा, मुंह में पानी आ रहा, कब तक हम लोग सहन करें? अब इन दो चेहरों को देखिए, एक है पुष्यमित्र भार्गव, इंदौर के मेयर हैं, दूसरे हैं दिलीप कुमार यादव, कमिश्नर हैं इंदौर नगर निगम। दावा है कि नगर निगम उस पाइपलाइन पर टेंडर खेलता रहा जहां से नाले का पानी मिलकर जनता को पीने के लिए भेजा जाता रहा। इसको लेकर आज से 6 महीने पहले भी मैंने निर्देश दिए थे कि भागीरथपुरा में या ऐसी कुछ 3-4 जगह और जहां से 311 पे या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर गंदे पानी की सूचना मिल रही है, वहाँ तुरंत सारी लाइन बदलने के निर्देश दिए थे। भागीरथपुरा की कई सारी लाइनों को बदलने के टेंडर भी 7वें महीने में लग गए थे, पर अभी तक वो स्वीकृत नहीं हुए। उसकी फाइल भी मैंने पूरी बुला कर देखी है और कमिश्नर को निर्देशित किया है कि इसकी पूरी इंक्वायरी करें और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें। इस पूरे विषय से मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया है और उनसे कहा है कि इसमें जांच कराकर दोषियों के खिलाफ वो कार्रवाई करें। ये शिकायत है जनता की कि काफी दिनों से पानी, 15 दिन से 1 महीने से गंदा पानी आ रहा था, उसकी शिकायतें भी कई पर ध्यान नहीं दिया गया नगर निगम की तरफ से। जनरली जब भी शिकायतें आती है हम टीम भेज के उसको पूरा चेक भी करवाते हैं और पूरा सही भी कराते हैं। जितनी भी शिकायतें होती है CM पर उसको हमारे अधिकारी पूरी प्रश्न तरीके से देखते हैं, हम लोग वो कराते हैं। और इसमें भी टीम्स 2-3 बार आई भी है और इनफैक्ट जो इसका मेन लाइन का टेंडर है वो काम होके टेंडर उसका काम भी स्टार्ट हो गया है, तो चीजें प्रोसेस नहीं है। कुछ चीजों को सही करना था, रिपेयर करना था, लेकिन फाइलें पड़ी रही, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब उन दोषियों पे कार्रवाई करेंगे आप? पॉइंट मैंने जैसे कहा, मेन लाइन का जो टेंडर है वो तो ऑलरेडी सैंक्शन होकर स्वीकृत हो ही गया है और अमृत में सारी चीजें थी इसकी। तो अमृत जो प्रोजेक्ट है उसमें सारे ही जितनी भी लाइनें हैं उनको ले रखा, तो उसकी वजह से भी ये था कि अमृत में हो या नहीं सैंक्शन हो, तो वो बट उसकी वजह से इसका कोई लिंक नहीं है क्योंकि वो सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है और ये मेन
सप्लाई लाइन है, तो उनका कोई दोनों का आपस में लिंक है। लेकिन सर जनता परेशान तो महीनों से थी। कमिश्नर जवाब तक तब नहीं देते जब सवाल होता है कि महीनों से जनता परेशान थी और क्या किया। हो सकता है कि सरकार कहेगी कि अब सब चंगा सी, आपको लगेगा अब तो जनता सुरक्षित है, लेकिन नहीं है। इसका सबूत भी है। गुरुवार को विधायक और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय 2-2 लाख का चेक बांटने इंदौर के भागीरथपुरा पहुंचते हैं। यहाँ से जब वो निकलने लगते हैं, देखिए इसी इलाके की सपना ने फिर से शिकायत की कि मंत्री जी यहाँ पानी गड़बड़ आ रहा है। लेकिन तब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बात अनसुनी करते हैं, चल देते हैं। मंत्री तो चले गए। हमने जरूर पूछा कि समस्या क्या थी। पीने के पानी में डेनिस की लाइन अटैच हो रही है, मगर इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज काफी समय से, 1.5 साल से हम लोग परेशान हैं। कंप्लेन देने जाते हैं टंकी पे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बारिश का पानी लास्ट का आता ना पूरा गंदा। 1.5-2 साल हो गए हम पानी के, पीने के पानी से परेशान है। ये पार्षद जी के वहाँ जाते हैं, पार्षद जी बोलते हैं ठीक है बोले मैं करवाता हूँ, जिसका आज तक कुछ भी काम नहीं हो रहा। बस जिस तरह सुनकर अनसुना करके मंत्री कैलाश विजयवर्गीय गए, ऐसे ही पहले भी आम आदमी बोलता रहा, किसी ने नहीं सुना। नतीजा इंदौर में 6 महीने के अभियान से लेकर 80 साल की उर्मिला तक सबसे स्वच्छ शहर का मेडल लेने वाले शहर के बीचों बीच प्रदूषित पानी ने मार डाला है। कांग्रेस इंदौर में प्रदर्शन कर रही है। विपक्ष पूछ रहा है कि जनता को क्या साफ पानी का अधिकार भी नहीं दिया जा सकता। वहाँ के शहर को अवार्ड मिलता रहा है और वहाँ ड्रिंकिंग वाटर की ये स्थिति हो कि जिन्होंने पिया उसकी जान चली गई हो और कई लोग बीमार हैं। और जब इससे सवाल भारतीय जनता पार्टी से किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब न दे करके किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि माँ गंगा को साफ करेंगे। आज अगर माँ गंगा का पानी पी लें आप तो आप खुद बीमार हो जाएंगे। लगातार सांसद दिया, लगातार 9 विधायक दिए, नगर निगम दी, पर इंदौर को उन्होंने पानी में जहर दिया। अभी सवाल उठते हैं कि 13 मौतें हो गई और भारतीय जनता पार्टी के हमारे अपने मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि 4 मौतें हुई। मतलब मौतों को छुपाना क्या एक मुख्यमंत्री का दायित्व ये था? अरे आपकी हत्यारी सरकार है जिसने अभी 25 बच्चों की को सिरप में हत्या कर दी। आपकी हत्यारी सरकार ने एम्बाई में चूहों से बच्चों को नुचवा दिया और अभी ये 13 लोगों की मौत जहर दे के पानी में जहर दे के कर दी। इनकी गवर्नमेंट ऐसे ही है कि ये लोग बेसिक एम्यूनिटीज़ जो है जिसको इंसान को ज़रूरत पड़ती है, साफ पीने का पानी मुहैया नहीं कर सकते लोग। तो ये तो मध्य प्रदेश सरकार की सरासर नाकामी है कि 2026 में आ गए और 2026 में हम विश्व गुरु के दावे करते हैं और गंदा पानी पीकर लोग मर जाते हैं। तो ये तो इनको चुल्लू पर पानी में डूब मरने की ज़रूरत है बीजेपी के इन तमाम लोगों को जो हमेशा बुलडोज़र इस्तेमाल करते हैं।